प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पहला सैमुएल और उसके 25 बाब और उसकी दूसरी आयत से आज वचन प्रचार कर रही हूँ। मोआन में एक पुरुष रहता था जिसका व्यापार कामरेल में था, और वह पुरुष बहुत धनी था, और वो उसकी 3,000 भेड़ें और 1,000 बकरियाँ थीं, और उस पुरुष का नाम नाबाल था, और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल था। पुरुष तो कठोर था, बुरे बुरे काम करने वाला था, लेकिन उसकी जो पत्नी थी अबीगैल, वो बुद्धिमान थी और रूपवती थी। और वहीं पे जंगल में दाऊद था, और अपने साथियों के साथ 600 लोगों के साथ। और दाऊद को पता लगता है कि वहाँ पे ऊन कतरा जा रहा है, भेड़ों का ऊन कतरा जा रहा है। तो दाऊद अपने लोगों को 10 जवानों को भेजता है नाबाल के पास, और पहले उसको आशीर्वाद देता है, पहले उसका हाल चाल पूछता है, तेरा कुशल क्षेम हो, अच्छे से रहे, तू चिरंजीव रहे हैं, और तेरा कल्याण हो, मतलब ब्लेसिंग भी देता है। कि अपने जवानों को कहता है कि ऐसे बोलना, और फिर उससे बोलना कि हमने तुम्हारे जब तुम्हारे भेड़ बकरियां जंगल में होती थी तो हम लोगों ने रखवाली करी, और कोई चीज़ का तुझे तुम्हारे लोगों को हानि नहीं हुई, कोई जानवर इधर उधर नहीं हुआ, और हमने रखवाली करी। जो तेरा मन चाहे अपने दासों को और अपने बेटे दाऊद को दे दे। उसने कोई गिनती नहीं बोली, इतना दे, 2 दे, 4 दे, लेकिन उसने बोला जो तेरा जैसे तुझे ठीक लगे तू दे। लेकिन जब उसके लोग वहाँ पहुँचते हैं नाबाल के पास, तो नाबाल कहता है, कौन दाऊद, कौन यिशै का पुत्र, मैं किसी को नहीं जानता, और हम अपने लोगों का खाना दूसरों को क्यों दें। और गुस्सा करता है। ये लोग जब लौटते हैं अपने मालिक के पास, दाऊद के पास आते हैं, तो दाऊद को बताते हैं कि ऐसे ऐसे वो कह रहा था कि कौन दाऊद और कौन यिशै का पुत्र। तो दाऊद को बहुत गुस्सा आता है। दाऊद सोचता है, हमने तो ये रखवाली करी और ये हमारे साथ इस तरह बिहेव कर रहा है। कहता है, तैयार हो जाओ, सब अपनी तलवारें निकालो, और हम सुबह तक इसका कोई परिवार का कोई लड़का नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। और वो चल पड़ते हैं। अबीगैल के पास एक व्यक्ति, एक उसका सेवक होता है, जो आके अबीगैल को बताता है कि ऐसे ऐसे दाऊद के लोग आए थे, और उन्होंने आशीष दी, और खाने पीने की चीज़ें के लिए नाबाल से मांगा, और नाबाल ने उनको ललकारा है। अब दाऊद वहाँ से चल पड़ा है, अपने लोगों को लेके आ रहा है, और अब खून खराबा होगा, लड़ाई होगी, और कोई नहीं बचेगा, दाऊद से कोई नहीं बच सकता। अबीगैल समझदार थी, उसने अपने पति से ही बातचीत नहीं करी, वो तुरंत तैयार हो गई, और उसने जल्दी जल्दी, पहले तो उसने कॉज जाना, भाई क्या बात की लड़ाई है, समझ गई कि उनको खाने की चीज़ों की ज़रूरत है। फटाफट अपने गधी पे कहती, सामान ला दो जल्दी से, 200 रोटी, किशमिश, और भेड़ों का मांस, और भुना हुआ अनाज, बहुत सी चीज़ें लेके, वो अंजीरों की टिकिया लेके जल्दी जल्दी चलती है, और अपने जवानों को कहती है, तुम आगे चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हूँ। और वो भी जा रही होती है। जब वो जा रही होती है, सामने से दाऊद आ रहा होता है अपने लोगों को लेके, 400 लोगों को लेके आ रहा होता है। और वो जैसे दाऊद के सामना होता है, तो वो दाऊद के पैरों में गिर जाती है। मुंह के बल लिखा है बाइबल में कि मुंह के बल गिर के उसको सजदा करती है, और उससे कहती है कि हमें ये गलती मेरे सिर पर हो, ये अपराध मेरे ही सिर पर हो, तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है। और वो बोलती है कि मेरे को नहीं पता था कि तेरे लोग आए, और मेरी ये सामान को ग्रहण कर, और हमें माफ़ कर। दाऊद से बहुत प्यार से बात करती है हर चीज़ से, और कहती है कि प्रभु, सबसे बड़ी आयत, अच्छी आयत इसमें लिखी है कि जैसा वो है मेरा आदमी नाबाल, वो तो मूर्ख है। और 26 आयत में लिखा है, और अब मेरे प्रभु यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ कि यहोवा ने जो तुझे खून से और अपने हाथ के द्वारा अपना बदला लेने से रोक रखा है, इसलिए अब तेरे शत्रु और मेरे प्रभु की हानि के चाहने वाले नाबाली के समान ठहरे। कहता, परमेश्वर ने मुझे इसलिए भेजा है कि तू खून खराबा ना करे। उसको पता था कि परमेश्वर दाऊद के साथ रहता है, और बार बार उसको बोलती है, दाऊद को समझाती है, और दाऊद उसकी बात को मान जाता है। और वो कहता है कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा है, और मैं ये खून खराबा नहीं करने से परमेश्वर ने मुझे रोक लिया है। और वो उसकी चीज़ों को ग्रहण करता है, और उसको कहता है, मैंने तेरी चीज़ों को ग्रहण कर, अब तू अपने घर जा सकती है। और वो चली जाती है। और जब अगले दिन अब जब घर जाती है तो देखती है, वो तो उसका पति तो नशे में है, तो वो अगले दिन उसको बताती है सुबह उठ के कि ऐसा ऐसा होने वाला था, और दाऊद चल पड़ा था अपने लोगों को लेके, और हमारा पूरा परिवार ख़त्म हो जाता। और 10 दिन के अंदर अंदर
नाबाल मर जाता है। जब नाबाल मर जाता है तो अब जब दाऊद को पता लगता है कि नाबाल अब दुनिया में नहीं है, तो दाऊद अपने लोगों को भेजता है कि अबीगैल जैसी स्त्री उसके पास होनी चाहिए। वो सोचता है इतनी समझदार बुद्धिमान स्त्री मेरे पास होनी चाहिए, और वो अपने लोगों को भेजता है कि वो अबीगैल को से बात करें, और अबीगैल अपनी 5 सहेलियों के साथ दाऊद की पत्नी होने के लिए चल पड़ती है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।